पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कन्वर्जन फ्रॉम एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वर्जन फ्रॉम एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए, वहाँ पर भी कुछ हमारे पास ऐसा एल्गोरिथम था जिसके अंदर हम मेन बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल डैश मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन की बात कर रहे थे। और वो एल्गोरिथम कुछ हमने ऐसा लिखा था। देन उसको फॉलो करने के बाद मैंने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था उस एल्गोरिथम की मदद से। और अगर आपको एल्गोरिथम याद नहीं था तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था आपको, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, पहले आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए जहां पर हम एप्सिलॉन एनएफए टू डीएफए की बात कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एप्सिलॉन एनएफए से कन्वर्ट करते हैं एनएफए में, फिर उस एनएफए के बाद हम कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। तो इतना ज़्यादा टाइम लेने की बजाय आप डायरेक्ट एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो विथ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा इस एल्गोरिथम के अंदर मेन कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले लेट एम, हमारे पास एम क्या है, एक मशीन है जिसके अंदर हमारे पास पहले की तरह जो मैंने एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए के फॉर्म में बताया था वहां पर भी कुछ ऐसा ही लिखा था। तो हमारे पास जो एम है 5 टपल्स आपको देखने को मिल रहा होगा, कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल, Q0 एंड एफ। ये क्या है, एप्सिलॉन एनएफए। जब हम इसको डीएफए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा मशीन एम था वो क्या हो जाएगा, एम डैश के फॉर्म में आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ गया, क्यू डैश, देन इनपुट अल्फ़ाबेट 0,1 A, B, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद डेल डैश, देन Q0 डैश, एफ डैश, ये कन्वर्ट होने के बाद हमारा आ गया डीएफए के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक तो हम इजिली समझ गए। उसके बाद जो हमारा इनिशियल स्टेट्स है, क्योंकि एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए में हम जब हम कन्वर्ट कर रहे थे इनिशियल स्टेट की बात कर रहे थे तो Q0 इक्वल टू Q0 डैश लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेन कहानी यहीं से स्टार्ट हो रही है। Q0 डैश दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। और इसी के बाद हमारा जो स्टेप होगा इसी से फर्दर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल डैश, कहीं ना कहीं डेल डैश एक स्टेट हमारे पास Q है, उस पर अगर हम अप्लाई कर देंगे X मीन्स एनी इनपुट अल्फ़ाबेट, ये जो Q होगा वो कहीं ना कहीं Q0 से स्टार्ट होगा क्योंकि इनिशियल स्टेट के बाद से ही हम फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेंगे। तो इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल Q कॉमा डैश X, जो भी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल डैश विथ इनिशियल स्टेट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कंस्ट्रक्शन हमारा जो डेल डैश होगा वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा एंड कंटिन्यू फॉर एवरी न्यू स्टेट, हर एक न्यू स्टेट पर वो कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है, जब तक कि वो प्रोसेस रिपीट नहीं हो रही है। फाइनल स्टेट की अगर हम बात करें, फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, एवरी सबसेट विच कंटेन फाइनल स्टेट ऑफ एप्सिलॉन एनएफए इज द फाइनल स्टेट ऑफ डीएफए। मीन्स अगर एप्सिलॉन एनएफए के अंदर कोई सबसेट बन रहा है हमारा फाइनल स्टेट का, तो वही फाइनल स्टेट हमारा बन जाएगा डीएफए के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था हमारा फाइनल स्टेट के अंदर। अब इसी पर रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा एनएफए के ऊपर बेस्ड है। एनएफए आपको दिख रहा होगा लेकिन बीच में एप्सिलॉन लगा है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि ये एप्सिलॉन एनएफए पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर इस इनिशियल स्टेट के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर, क्योंकि इनिशियल स्टेट को हम एप्सिलॉन क्लोजर पर ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे Q0 लिखा हुआ था तो Q0 डैश दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0, ये आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। अब यहाँ पर Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, पहले Q0 खुद पे तो होगा, ये हम इजिली जानते हैं, और Q0 से एप्सिलॉन कहाँ कहाँ जा रहा है हमें उसको चेक करना है। तो Q0 से एप्सिलॉन कहाँ जा रहा है, Q1 स्टेट पर, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर होगा वो क्या हो जाएगा, Q0 एंड Q1। बस इसी प्रोसेस को लेके हमें फर्दर आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर ये लिखा है स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेल डैश विथ इनिशियल स्टेट एंड कंटिन्यू फॉर एवरी न्यू स्टेट, ठीक है। तो मैं इसी को लेके कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा Q0 Q1, ये हमारा एक नया स्टेट बन गया Q0 Q1। अब Q0 Q1 से हम 0 एंड 1 को लेके चेक करेंगे, ठीक है। तो Q0 Q1 से 0 कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 से 1 कहाँ जा रहा है, ये हमें चेक करना है। तो Q0 Q1, Q0 से 0 कहाँ पे जा रहा था, Q0 पे जा रहा है, Q1 से 0 कहीं नहीं जा रहा, लेकिन Q0 से अगर हम 0 के लिए बात करें तो वो कहाँ जा रहा है, Q0 स्टेट पर जा रहा है, ये आप बना लीजिए। Q0 Q1 से, Q0 से तो 1 कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q1 से 1 कहाँ पर जा रहा है, वो वापस से Q1 स्टेट पर जा रहा है, ये बन गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास नई स्टेट बने हैं, अब इस पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा किसको, एप्सिलॉन क्लोजर को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मैं, अगर आप देखो ये एल्गोरिथम है, अब एल्गोरिथम आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म से
भी बना सकते हो, जिस तरह से मैंने एप्सिलॉन NFA टू NFA वाले कन्वर्जन में किया था। ठीक है, तो इस पर मैं अप्लाई करूंगा किसको, एप्सिलॉन क्लोजर को। ठीक है, इन दोनों स्टेट पे एप्सिलॉन क्लोजर को हमने अप्लाई कर दिया। अब Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, वो क्या आ रहा है, Q0 Q1 ये आ गया। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, Q1 से एप्सिलॉन कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन Q1 खुद पे तो जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा, Q1। अब आप देखिए, जो नई स्टेट हमें मिल रही है उसको लेके हमें फर्दर कंटिन्यू करना है। तो नई स्टेट क्या आ रही है, Q0 Q1। अब Q0 Q1 को लेकर अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो आप यहाँ पर देखिए 0 1 अप्लाई करने के बाद फिर से ये कहानी चलती जाएगी, तो इसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, नई स्टेट क्या आ रही है, Q1 आ रही है। अब इस पर हमें 0 एंड 1 को अप्लाई करना है, तो 0 एंड 1 ये लेके हमने यहाँ पे अप्लाई किया। Q1 का 0 कहाँ जा रहा है, Q1 का 0 कहीं नहीं जा रहा है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 5, कहीं नहीं जा रहा है 5। Q1 का 1 कहाँ जा रहा है, Q1 का 1 वापस से Q1 पर ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया ये Q1। अब इन दोनों पे क्या अप्लाई करना है, पहले की तरह एप्सिलॉन क्लोजर। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर इन दोनों के लिए। ठीक है, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो 5 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा 5, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पुराने वीडियोज़ में। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या हो जाएगा, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर वापस से Q1 ही आएगा। अब हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पर और कोई नई स्टेट बन रही है क्या, न्यू स्टेट, जिसको हम फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। तो 5 को अगर हम 0 1 के फॉर्म में लेंगे तो वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, Q1 की अगर हम बात करें तो Q1 यहीं से आगे बढ़ा है 0 एंड 1, तो ये स्टेप कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। तो अब कोई हमारे पास न्यू स्टेट नहीं है, तो हमें इसको यहीं पर क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिए, तो नई स्टेट क्या क्या बन रही है, एक तो हमारे पास Q0 Q1 आ गया। ठीक है, Q0 Q1 आ गया, और Q0 एक तरह से हमारे पास इनिशियल स्टेट था, तो मैं इसको इनिशियल स्टेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, Q0 Q1 का 0 कहाँ पर जा रहा है, Q0 Q1 का 0 कहाँ जा रहा है, Q0 Q1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा सेल्फ लूप ऑफ 0। ठीक है, Q0 Q1 का 1 कहाँ जा रहा है, Q0 Q1 का 1 कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है Q1 पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स से क्या मिस्टेक होता है, कई बार वो सोचते हैं कि Q0 Q1 से 0 Q0 जा रहा है। नहीं, हमें एप्सिलॉन क्लोजर के बाद की जो स्टेट बन रही है हमें उसको लेके चेक करना है। तो Q0 Q1 से आप चेक करिए एप्सिलॉन क्लोजर के बाद कौन सा स्टेट आ रहा है, तो ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर Q0 Q1 से 1 तो जा रहा है, लेकिन एप्सिलॉन क्लोजर के बाद कौन सा स्टेप आ रहा है, Q1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 के लिए हम पहुँचा देंगे Q1 के पास। ठीक है, अब Q1 से अगर हम चेक करें 0 कहाँ जा रहा है, तो एप्सिलॉन क्लोजर के बाद आप देखिए Q1 से 0 कहाँ जा रहा है, 5 पर। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को अगर NFA के फॉर्म में सॉल्व करते तो 5 को हम नहीं लेते, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड है DFA पर, तो 5 को हम क्या मान के चलेंगे, डेड स्टेट मान के चलेंगे। ठीक है, तो Q1 से जो 0 जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 5। तो यहाँ पे मैं 0 के लिए दिखा दिया 5, जो कि हमारा एक तरह से डेड स्टेट है, और हम जानते हैं एक बार डेड स्टेट पे पहुँच जाएं तो चाहे 0 आए या 1 आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन Q1 से कहाँ पे थे हम, सॉरी यहाँ पर Q1 से अगर 1 की बात करें तो वो कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का सेल्फ लूप आ गया। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम फाइनल स्टेट की बात ही नहीं की है। फाइनल स्टेट यहाँ पर क्या लिखा था, एवरी सबसेट विच कंटेन फाइनल स्टेट ऑफ एप्सिलॉन NFA इज द फाइनल स्टेट ऑफ DFA। सबसेट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर Q1 फाइनल स्टेट था। ठीक है, अब Q1 की अगर हम सबसेट की बात करें तो Q1 का सबसेट और कहाँ कहाँ है, एक पहली बात तो ये Q1 हमारा फाइनल स्टेट यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया। अब Q1 के अगर सबसेट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर Q0 और Q1 एक साथ था। दैट मीन्स ये जो इनिशियल स्टेट है ये भी क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फाइनल स्टेट है, एक Q0 Q1 और दूसरा Q1 तो है ही। अब चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट DFA है कि नहीं। इस स्टेट से हमारा 0 का ट्रांजिशन हुआ, 1 का ट्रांजिशन हुआ। इस स्टेट से हमारा 1 का ट्रांजिशन हुआ, 0 का ट्रांजिशन हो गया। इस स्टेट से भी हमारा 0 एंड 1 का ट्रांजिशन हो गया। दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट DFA। ठीक है, तो इस तरीके से हम एप्सिलॉन NFA से डायरेक्ट DFA को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट, जैसे कि अगर आप एप्सिलॉन NFA टू NFA जाओगे फिर NFA से आप DFA जाओगे तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आंसर तो हमारा सही आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जहाँ तक आपको पता है कि यूनिवर्सिटी वाले जो एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर टाइम का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि गेट में इस टाइप के थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, कि वो सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर टाइम का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप डायरेक्ट एप्सिलॉन NFA टू DFA को
इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन NFA टू DFA। थैंक यू।